दारुल उलूम देवबंद से उनको जो निस्बत मिली, जो रूहानियत हासिल हुई, जो स्पिरिट और जो ताकत मैसर आई, उसी का खासा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जरिए से इस्लाह आलम का और इस्लाह नास का ये काम लिया। वो ताकत और रूहानियत और वो निस्बत उनको दारुल उलूम देवबंद से हासिल हुई। दारुल उलूम देवबंद को उम्मुल मदारिस कहा जाता है, यानी कि मदारिस की माँ। और माँ किसको कहते हैं? माँ उसको कहते हैं जिसके बच्चे होते हैं। किसी भी खातून को माँ नहीं कह सकते, खातून उसी माँ उसी खातून को कहेंगे जिसके बच्चे हैं। तो ये जितने मदारिस हैं चल रहे हैं ये मुल्क भर में, चाहे वो हमारा ये अशरफुल उलूम इदारा हो, दारुल उलूम देवबंद के नहज से चलने वाले जितने इदारे हैं, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये इदारा फिर से आबाद हो जाए, वही रौनकें बल्कि उससे ज्यादा रौनकें यहाँ फिर से हासिल होने लगे। तो ये जो इदारा है या और जो इदारे हैं जो दारुल उलूम देवबंद के नहज पर चल रहे हैं, वो दारुल उलूम देवबंद के बच्चे हैं। दारुल उलूम देवबंद उम्म है, माँ है उनकी सबकी। माँ के अंदर जो खासियत होती है वो खासियत बच्चों के अंदर जरूर मुंतकिल होती है। ये जो हमारे उलमा इकराम हैं ये सब मदरसों से पढ़े हुए हैं। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद से पढ़ करके आए, उनमें जो फिक्र थी, उनमें जो तड़प थी, जाहिर है कि वो तमाम मदारिस के जो पढ़ने वाले लोग हैं उनमें वो तमाम फिक्रें मौजूद है जो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र थी। अब ये कि दर्जा बदर्जा उसमें कमी ज्यादती हो सकती है, उनकी फिक्रें बुलंद थी और दूसरी जगह से जो पढ़ रहे हैं या अब भी जो दारुल उलूम देवबंद से पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ कमी आ सकती है, लेकिन रूहानियत उनको भी वही हासिल है, निस्बत उनको भी वही हासिल है। तो उस नूरानियत, उस रूहानियत और उस निस्बत के हामिल ये उलमा बाज मजबूरियों की वजह से अगर शराइत पर खरे न उतर पाए तो उनको कलादम कर देना, उनको नजरअंदाज कर देना, उनकी खिदमत को फरामोश कर देना, मुसल्ले से हटा देना, मिंबर से महरूम कर देना, ये बहुत नाइंसाफी की बात है। हालात ऐसे नहीं आते, कुछ ना कुछ पस मंजर होता है उन हालात का। तो उलमा से ये दरखास्त है, आइम्मा से ये दरखास्त है, और अपने आप को शामिल करके कि हमें पहले के बनिस्बत अब इस काम से और ज्यादा जुड़ना है, और ज्यादा जुड़ना है। मदारिस के लोग हैं वो अपनी 24 घंटे की जमातों की तरतीब को और ज्यादा मजबूत करें। रमजान में चिल्ला उनका जरूर, अपने तलबा का चिल्ला जरूर लगवाएं। इसी तरीके से जो तलबा फारिग होने वाले हों साल की तश्कील होती रहे, जो आसानी के साथ लगा सकते हो कबूल है, किसी मजबूरी की वजह से अगर ना लगा सके तो वो भी कबूल करना चाहिए, जितना वक्त जो लगा सके। तो उलमा को भी इस पर पूरी तवज्जो देने की जरूरत है और आवाम को भी उलमा की मजबूरियों को समझकर कि किन हालात में इसने तालीम को मुकम्मल किया है। अब पता नहीं इसके पास में वक्त है या वक्त नहीं है, बहरहाल मिलजुल करके हम इस काम को करेंगे तो ये काम और ज्यादा मजबूत होगा। और आखिरी बात कहकर के मैं ये अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जो काम है दावत और तबलीग का, ये दीन का काम है। दीन अल्लाह तबारक व तआला का है। मखलूक के अंदर वो ताकत और सलाहियत नहीं है कि अल्लाह के काम को और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को कमजोर कर सके या दीन को मखलूक कर सके। ये पाबंदियां मखलूक की तरफ से हैं, ये साजिशें मखलूक की तरफ से हैं, और ये काम खालिक का है। मखलूक में खालिक से टक्कर लेने की सलाहियत अभी पैदा नहीं हुई और कभी भी पैदा नहीं होगी। वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये लोग भी साजिशें कर रहे हैं और ये लोग भी चाले चल रहे हैं, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर जरूर गालिब आएगी। हालात बेहतर से बेहतर होंगे इंशाअल्लाह नज़ीज़, लेकिन इन हालात में हमें पहले से ज्यादा मुस्तैद, पहले से ज्यादा चौकन्ना होकर के अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। जितने शोबे हैं दीन के, उन तमाम शोबों की, और जितनी जमातें हैं और जितनी जमहूरियतें हैं जो दीन के नाम पर काम कर रही हैं, उन सबको गले से लगाना, उन सबको मजबूत करना, उन सब की तारीफ करना, इस नजरिए के साथ इंशाअल्लाह अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो मैं समझता हूं कि कामयाबी और ज्यादा तेजी के साथ हमें हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।